नमो राघवाय। स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। श्री सरस्वत्यो नमः। श्री गुरुभ्यो नमः। बंधुओं, इस कलयुग में, इस वर्तमान युग में क्या करना है हम तो कल जुग जोगन यज्ञ न ज्ञाना एक आधार राम गुण गाना। कलयुग में न योग संभव है, न यज्ञ संभव है, न ज्ञान संभव है। योग के बारे में थोड़ा सा चर्चा की जाए। ये श्वासों का आयाम व्यायाम, यह योग नहीं है। समत्वम योग उच्यते। बहुत उच्च स्थिति है। समत्वम योग उच्यते, समता का भाव। कैसा समता का भाव? यो माम पश्यति सर्वत्र है, सर्वम च मयि पश्यति, तस्याहं न प्रणश्यामि सचे में न पश्यति। जो सब में मुझको देखता है और सबको मुझ में देखता है, उसके लिए तस्याहं न प्रणश्यामि सचे में न पश्यति, उसके लिए मैं कभी अदृश्य नहीं होता हूं और वो कभी मेरे लिए अदृश्य नहीं होता है। और व्यवहारिक दृष्टिकोण से देखें योग, सुख दुखे समय कृत्वा लाभा लाभो जया जयो। कितना असंभव सा भाव है यह। सुख और दुख में समान, समत्वम योग उच्यते। लाभा लाभो, लाभ में अलाभ में, अर्थात लाभ में और हानि में। सुख दुखे समय कृत्वा लाभा लाभो जया जयो, जय और पराजय में समान भाव रहे। तो योग की इतनी उच्च स्थिति है। इस कलयुग में यह योग संभव नहीं है। कलयुग जोग न यज्ञ न ज्ञाना, यज्ञ भी संभव नहीं है। यज्ञ जो है अब कोई आचार नहीं रह गया, व्यापार हो गया है। अच्छे योग आचार नहीं मिलेंगे, शुद्ध वैदिक मंत्रों का उच्चारण नहीं कर पाएंगे, लेकिन दक्षिणा क्या, फीस चाहिए अच्छी खासी। और वो भी बस ये इन प्रकार क्रियाएं संपन्न की और न यजमान को इतना ज्ञान है कि आचार्य क्या कह रहे हैं, क्या करा रहे हैं, और आचार्य भी इसका फायदा उठाते हैं। तो कलयुग जोग न यज्ञ न ज्ञाना। ज्ञान की स्थिति भी वही है। ज्ञान की परिभाषा एक लाइन में श्री रामचरितमानस जी में, ज्ञान मान जह एको नाही, देखिए ब्रह्म रूप सब माही। ज्ञान वो है जहां अभिमान नहीं है, इस बात का दम्भ नहीं है कि हम इतने शास्त्रों का ज्ञान हमको है, इतने ग्रंथों का हमको ज्ञान है। ज्ञान मान जहे एको नाही, अभिमान नहीं, मान की अपेक्षा नहीं। देखिए ब्रह्म रूप सब माही, सिय राम मैं सब जग जानी, करो प्रणाम जोर जग पानी। तो कल जुग जोग न यज्ञ न ज्ञाना, एक आधार राम गुण गाना। इस कलयुग में न योग संभव है, न यज्ञ संभव है, न ज्ञान संभव है। तो करना क्या है? एक आधार राम गुण गाना। बस प्रभु श्री राम के गुणों का गान, इसी से सारा कल्याण। देखिए, ये जो वक्तव्य मैं प्रस्तुत कर रहा हूं, ये बड़ी बड़ी कथाओं में भी आपको सुनने को नहीं मिलेगा। जो यह प्रसाद आप घर बैठे पा रहे हैं,
बस इस प्रसाद का तिरस्कार मत करिएगा। आइए आगे बढ़ते हैं। राम अनंत अनंत गुणाने, जन्म कर्म अनंत नामाने। राम अनंत अनंत गुणाने, जन्म कर्म अनंत नामाने। भगवान राम अनंत हैं, उनके गुण अनंत हैं, जन्म कर्म और नाम सभी कुछ अनंत है। हरि अनंत हरि कथा अनंता, कहें सुनाई बहुविध सब संता। तो उनके गुणों का कोई अंत नहीं है, लेकिन यहाँ मैं कुछ ऐसे गुणों का वर्णन करना चाह रहा हूँ जो हम सबके लिए बड़े ही कल्याणकारी हैं, हमारे परिवार के लिए, हमारे लिए, सबके लिए लाभकारी हैं। वैसे तो उनके गुण अनंत हैं ही। जल से कर महे रजगन जाहे, रघुपति चरित न बरने सिराहे। जल से कर महे रजगन जाहे, रघुपति चरित न बरने सिराहे। इस पृथ्वी पर उपस्थित जल, उसकी बूंदों को गिना जा सकता है, इस पृथ्वी पर उपस्थित रेत के कणों को गिना जा सकता है, लेकिन रघुपति चरित न बरने सिराही। लेकिन प्रभु श्री राम के चरित्रों का वर्णन का कोई अंत नहीं है। रघुपति चरित न बरने सिराही, वर्णन सिराही मतलब उसका कोई विश्राम नहीं है, उसका कोई समापन नहीं है। कैसे गुण हैं भगवान के? जो आनंद सिंधु सुख राशि, सी करते त्रैलोक सुपासे। जो आनंद सिंधु सुख राशि, सी करते त्रैलोक सुपासे। जो आनंद के सागर हैं, उस आनंद के सागर की एक बूंद से सीकर कहते हैं बूंद को, त्रैलोक सुपासी, तीनों लोग तृप्त हैं। तो भला उस आनंद के सागर की एक बूंद से जब तीनों लोग तृप्त हैं, तो आप क्यों नहीं तृप्त होंगे? बस करना क्या है? श्री राम के गुणों का गान करना है। यही प्रसाद आप पाते रहिए, यही पवाते रहिए। आगे चलते हैं। सो सुख धाम राम असनामा, अखिल लोक दायक विश्रामा। सो सुख धाम राम असनामा, अखिल लोक दायक विश्रामा। जो आनंद के सागर हैं वो कैसे हैं? सो सुख धाम, वो सुख के धाम हैं। और राम उनका नाम है। सो सुख धाम राम असनामा, अखिल लोक दायक विश्रामा। अखिल लोक, समस्त ब्रह्मांड को, समस्त लोक को विश्राम देने वाले हैं। विश्राम देने का अर्थ शांति प्रदान करने वाले हैं। देखिए, हम अपने जीवन में सुख और शांति चाहते हैं ना, तो सुख और शांति कहाँ मिलेगी? जहाँ पे उसका भंडार होगा वहीं से मिलेगी ना। जगत में तो नानक दुखिया सब संसार, इस जगत में तो सुख नाम की कोई चीज है नहीं। सुख कहाँ है? भगवान के पास है, श्री राम के पास। सो सुख धाम राम असनामा, अखिल लोक दायक विश्रामा। तो ये सुख और शांति जो हम चाहते हैं, ये एकमात्र भगवान के गुणगान में है।
संसार में क्या है? नानक दुखिया सब संसार, कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन बिनु रहे तो उदास, थोड़े थोड़े सब दुखी, सुखी राम के दास। ये अकाट सत्य है, इसको मानना ही पड़ेगा, भले ही आप गुणगान करें या न करें। ये तो आपकी इच्छा है। सो सुख धाम राम अस नामा, अखिल लोकदायक विश्रामा। प्रभु श्री राम क्या करते हैं? प्रात काल उठ के रघुनाथा, मातु पिता गुरु नावहि माथा। प्रात काल उठ के रघुनाथा, मातु पिता गुरु नावहि माथा। ऐसा आप स्वयं करें, अपने परिवार में बच्चों से कराएं। क्यों कि देखिए, अभिवादनशीलस्य चत्वार वर्धते। जो अभिवादनशीलस्य होते हैं, अपने श्रेष्ठ जनों को अभिवादन करते हैं, प्रणाम करते हैं, नमस्कार करते हैं, उनकी 4 चीज़ों में वृद्धि होती है। आयुर्विद्या यशो बलम। आयु में, विद्या में, यश में और बल में। ये सभी हम चाहते हैं ना कि हम चिरंजीवी हों, दीर्घायु हों। तो ये कैसे बढ़ेगी? आयु बढ़ेगी कब? जब आप श्रेष्ठ जनों का अभिवादन करेंगे। यश बढ़ेगा आपका, सभी यश चाहते हैं, अपना यश और कीर्ति। आयुर्विद्या, विद्या बढ़ेगी। आयुर्विद्या यशो बलम, और बल बढ़ेगा। तो प्रात काल उठे कै रघुनाथा, मातु पिता गुरु नावहि माथा। ये गुणगान है। जब इस गुणगान को आप करेंगे तो आपके परिवार में इसका प्रभाव निश्चित रूप से अच्छा पड़ेगा। तो कल जुग जोग न यज्ञ न ज्ञाना, एक आधार राम गुण गाना। इस कलयुग में प्रभु के गुणगान से ही कल्याण है। ये गुणगान जब आपके घर में होगा तो आपके घर में सुख और शांति होगी। आगे प्रभु श्री राम का एक विशेष गुण सुनिए। मन मुस्काए भानुकुल भानु, राम सहज आनंद निधानु। मन मुस्काए भानुकुल भानु, राम सहज आनंद निधानु। ये स्थिति भगवान राम की किस समय की है? जरा सोचिए। जब माता कैकेयी ने भगवान राम के लिए 14 वर्ष का वनवास मांग लिया और यह सारी बात स्वयं माता कैकेयी ने भगवान राम के समक्ष सुनाई, तो मन मुस्काए भानुकुल भानु, राम सहज आनंद निधानु। तो भगवान राम विचलित नहीं हुए, व्याकुल नहीं हुए, बल्कि मन मुस्काए। भानुकुल भानु, सूर्य कुल के सूर्य, मन में मुस्कुराए। राम सहज आनंद निधानु। राम आनंद के निधान हैं, और कैसे? सहज रूप से, नेचुरल तरीके से, कोई बनावटी नहीं। राम सहज आनंद निधानु। तो भगवान का ये गुण आपको विषम परिस्थितियों में सहज रहने का एक तरीका बताता है, सहज रहने की सलाह देता है। तो ये कब होगा? जब आप इस गुणगान को आप करते रहेंगे। कल जुग जोग न यज्ञ न ज्ञाना, एक आधार राम गुण गाना। कलयुग में आप योग नहीं कर सकते, यज्ञ नहीं कर सकते, भटकिए मत। सिर्फ एक कार्य करना है, इसमें आपका कुछ लगना भी नहीं है। कल जुग जोग न यज्ञ न ज्ञाना, एक आधार राम गुण गाना।
और आगे प्रभु श्री राम कहते हैं, सुन जननी सोई सुत बड़ भागे, जो पितु मातु बचन अनुरागे। सुन जननी सोई सुत बड़ भागे, जो पितु मात बचन अनुरागे। हम सभी चाहते हैं कि हमारे बच्चे हमारे आदेशों का पालन करें, लेकिन कैसे करेंगे? एक तो आप स्वयं अपने जीवन में इस आदर्श का आचरण करें, दूसरे इस गुण का गान करें। सुन जननी सोई सुत बड़ भागे, जो पितु मातु बचन अनुरागे। जो जिसको अपने माता पिता के वचनों में, उनके आदेश में अनुराग हो, अर्थात माता पिता के आदेशों का पालन करने के लिए पुत्र तत्पर रहे, इफ एंड बट नहीं कि ये हमको हानि देगा या लाभ देगा। सुन जननी सोई सुत बड़ भागे, जो पितु मातु बचन अनुरागे। तो इस गुण का गान अपने घर में, परिवार में करें तो बच्चों पर उसका सकारात्मक प्रभाव होगा और आपकी समस्त समस्याओं का समाधान इसमें हो जाएगा। जो हम अपने संतान से चाहते हैं तो इतनी संस्कारी संतान हो जाएगी कि फिर आपको उनसे कोई कष्ट नहीं होगा। तो कल जुग जोग न यज्ञ न ज्ञाना, एक आधार राम गुण गाना। इस राम के गुण का गान करते रहिए। आगे क्या कहा? तनय मातु पितु तो सनिहारा, दुर्लभ जनने सकल संसारा। तनय मातु पितु तो सनिहारा, दुर्लभ जनने सकल संसारा। माता पिता को तो सनिहारा, संतुष्ट करने वाला पुत्र। तनय, तनय कहते हैं पुत्र को। तनय मातु पितु तो सनिहारा, दुर्लभ जनने सकल संसारा। ऐसी विषम परिस्थिति में जो माता पुत्र को वनवास दे रही है, उसी माता के प्रति इतना सादर, इतना सम्मान। तनय मातु पितु तो सनिहारा, दुर्लभ जनने सकल संसारा। देखिए, अगर राम बन गए होते तो राम राम नहीं बनते, राम बन गए तो बन गए। तो और उन्होंने माता पिता का आदेश सहर्ष स्वीकार कर लिया और आज भी उसी राम की गाथाएं गाई जा रही हैं, उन्हीं के गुणों का गान हो रहा है। क्यों? राम बन गए तो बन गए। तो तनय मातु पितु तो सनिहारा, दुर्लभ जनने सकल संसारा। आगे क्या कहते हैं प्रभु श्री राम? चारे पदार्थ कर तल ताके, पितु प्रिय पितु मातु प्राण समझा के। चारे पदार्थ कर तल ताके, प्रिय पितु मातु प्राण समझा के। ये सारे वचन प्रभु श्री राम के हैं, वो स्वयं कह रहे हैं। चार पदार्थ, चार पदार्थ मतलब चारों पदार्थ, अर्थ धर्म काम और मोक्ष, उसकी हथेली में समझिए। किसकी में? प्रिय पितु मातु प्राण समझा के। जिसके लिए माता पिता प्राणों के समान प्रिय हैं। तो इस गुण का जब गान करोगे तो परिवार में सुख शांति होगी ही होगी। तो कल जुग जोग न यज्ञ न ज्ञाना, एक आधार राम गुण गाना। इन गुणों का गान आप स्वयं करिए, अपने बच्चों से कराइए। बार बार मैं कहता हूं, यह रामचरितमानस ऐसा ग्रंथ है कि ऐसा कोई प्रश्न नहीं है जिसका समाधान
इस रामचरितमानस में न हो। ऐसी कोई समस्या नहीं है जिसका समाधान इस रामचरितमानस में न हो। ऐसा कोई प्रश्न नहीं है जिसका उत्तर इस रामचरितमानस में न हो। तो रामचरितमानस से अपने परिवार को जोड़िए और सारी चिंताएं राम पर छोड़िए। दीन दयाल बिरद संभारे, हरहु नाथ मम संकट भारे। दीन दयाल बिरद संभारे, हरहु नाथ मम संकट भारे। यह प्रसंग जब हनुमान जी माँ जानकी को अशोक वाटिका में मिले और जब वहाँ से वापस आने लगे तो माता सीता ने उनको कहा कि प्रभु श्री राम से ये मेरा संदेश कहना, दीन दयाल बिरद संभारे, हरहु नाथ मम संकट भारे। हे प्रभु, आप तो दीनानाथ हैं, दीनों के दयाल, दीनों पर कृपा करने वाले हैं, तो मेरे संकट का भी शीघ्रता से हरण कर लीजिए। हरहु नाथ मम संकट भारी, इतना भयंकर, इतना भारी ये जो संकट है मेरे जीवन में, इसका हरण कर लीजिए। तो भगवान के इस गुण का आप मतलब ध्यान करिए, उसका गान करिए, तो आपका भी संकट निश्चित रूप से समाप्त हो जाएगा। दीन दयाल बिरद संभारे, हरहु नाथ मम संकट भारे। अब आगे जो प्रभु श्री राम का जो गुण है उसमें अनंत गुण समाये हुए हैं। संपूर्ण रामायण एक ही चौपाई में है, सारा रामचरितमानस का सार इस एक ही चौपाई में है। क्या है? मंगल भवन अमंगल हारे, द्रिवौ सो दशरथ अजिर बिहारे। मंगल भवन अमंगल हारे, द्रिवौ सो दशरथ अजिर बिहारे। ये चौपाई, ये भाव, ये वंदना, इस चौपाई के माध्यम से भगवान भोलेनाथ ने प्रभु श्री राम की मंगल भवन अमंगल हारे। हे मंगलों के भवन, हे अमंगलों को हरने वाले, द्रिवौ सो दशरथ अजिर बिहारे। द्रवित हो जाइए मेरे ऊपर, महाराजा चक्रवर्ती महाराज दशरथ जी के आंगन में विहार करने वाले, खेलने वाले, द्रिवौ सो दशरथ अजिर बिहारी। परम पूज्य गुरुदेव श्री चित्रकूट तुलसी पीठाधीश्वर जगत गुरु श्री रामभद्राचार्य महाराज का ये मत है, इस एक चौपाई में संपूर्ण रामायण है। अब आप कहेंगे कैसे? कि भगवान का जो स्वरूप है वो क्या है? मंगल भवन, मंगलों के भवन है, मंगलों के धाम हैं। अमंगल हारे, और अमंगलों का समन करने वाले, उनको नष्ट करने वाले। द्रिवौ सो दशरथ अजिर बिहारे, कृपा कर दीजिए। यही तो तीन काम है भगवान के। मंगलों का प्रदान करने वाले होते हैं भगवान, अमंगलों का हरने वाले हैं, और कृपा करने वाले। भगवान की कृपा हो गई तो सारा रामचरितमानस, सारा रामायण का फल आपको मिल गया। ईश्वर की कृपा मिल जाए कैसे ही। द्रिवौ सो दशरथ अजिर बिहारे। अब आप सोचेंगे इस एक चौपाई में संपूर्ण रामायण, भगवान के अवतार का प्रयोजन क्या है? यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। जब जब होए धर्म के हानि, बाढ़े असुर अधम अभिमानी। तब तब धरे प्रभु विविध शरीरा, हरहि कृपा निधि सज्जन पीरा। वही आगे न बात, हरहि कृपा निधि सज्जन पीरा। मंगल भवन अमंगल हारी। जो दुष्ट लोग हैं, जो राक्षस लोग हैं, वो समाज में क्या करते हैं? अमंगल करते हैं। तो
तो अमंगल हारे। उनका विनाश कौन करता है? भगवान। जब जब होए धर्म के हानि। तो भगवान के अवतार का एक ही प्रयोजन है, संत जनों को सुख प्रदान करना और दुष्टों का विनाश करना। तो इस एक चौपाई में संपूर्ण रामचरितमानस समाई हुई है। अस्तु नमो राघवाय। मेरा भाव आपको यदि अच्छा लगा हो तो इसको फॉरवर्ड करें, इसका प्रचार करें, इसका प्रसार करें। देखिए, अच्छी बात का प्रचार और प्रसार होना ही चाहिए। इस मेरे भाव को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करने की कृपा करें। अस्तु नमो राघवाय। धन्यवाद। फिर मिलेंगे।